नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की लंबाई को किस तरीके से बढ़ाया जाए और हम कैसे पता लगा सकते हैं कि गन्ने की बढ़ाई इस टाइम पर चल रही है, गन्ने की लंबाई इस समय पर बढ़ रही है या फिर नहीं बढ़ रही। तो इस समय पर जो आप गन्ना देख पा रहे हैं, आपको देख रहे होंगे कि इसके जो पत्ते हैं ये बिल्कुल ऊपर की तरफ खड़े हैं। जब इस तरीके से गन्ने के पत्ते जो हैं बिल्कुल सीधे ऊपर की तरफ आपको दिखाई दें तो आप समझ सकते हैं कि गन्ने की जो बढ़वार है, गन्ने की जो लंबाई है वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो रही है। जितनी भी वीडियो आज आप देखेंगे ये सभी वीडियो किसान भाइयों ने मुझे टेलीग्राम पर भेजी हैं और उनकी वीडियो के अंदर ये वॉइस रिकॉर्ड करके किसान भाइयों में आपको भेज रहा हूँ। बहुत अच्छा गन्ना तो ये किसान भाइयों का नहीं है, लेकिन फिर भी नॉर्मली एक सही गन्ना आप इसे कह सकते हैं, बहुत अच्छा गन्ना नहीं है। लेकिन गन्ने की जो बढ़वार है वो किसान भाइयों इस समय पर हो रही है क्योंकि पत्ते इसके बिल्कुल सीधी अवस्था में खड़े हैं। जब गन्ना किसान भाइयों आपका बढ़वार नहीं कर रहा होता है, गन्ने की मोटाई बढ़ रही होती है या फिर गन्ने की जो हमारी टिल्डिंग है वो हो रही होती है, तो गन्ना बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में खड़ा होता है, जैसा कि आप इस समय पर वीडियो में देख पा रहे हैं। तो आप बड़े आसानी के साथ पता लगा सकते हैं कि गन्ने की लंबाई बढ़ रही है या फिर नहीं बढ़ रही। और यदि लंबाई नहीं बढ़ रही है, उस कंडीशन में अपने गन्ने की लंबाई को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा फार्मूला आपके पास क्या है वो किसान भाइयों मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन से खादों की, कौन कौन से स्प्रे की कितनी आवश्यकता पड़ेगी, जिससे कि किसान भाइयों आप अपने गन्ने की लंबाई को अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ ज़रूरी ये नहीं है कि गन्ने की सिर्फ लंबाई बढ़े। यदि किसान भाइयों सिर्फ गन्ने की लंबाई बढ़ेगी तो गन्ने की लंबाई बढ़ने के बाद हमारा जो गन्ना होगा वो पतला रह जाएगा और पतले गन्ने के अंदर वजन निकलता है कम, तो हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारी जो पैदावार है वो भी किसान भाइयों काफ़ी कम निकल सकती है। तो कोशिश ये करनी है कि गन्ने की लंबाई भी बढ़े और लंबाई के साथ साथ हमारे गन्ने की मोटाई भी बढ़ती रहे और गन्ना अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करता रहे। तो सबसे अच्छा जो आपको यहाँ पर स्प्रे के रूप में लेना है, एक आपको स्प्रे करना है और एक खाद किसान भाइयों आपको नीचे डालना है, तभी आपके गन्ने की ग्रोथ भी अच्छे से होगी और गन्ना जो होगा आपका अच्छी तरीके से लंबाई भी ग्रहण कर पाएगा। तो लंबाई के लिए सबसे पहले और सबसे बेस्ट जो फार्मूला रहता है वो रहता है किसान भाइयों जिब्रेलिक एसिड का। जिब्रेलिक एसिड का उपयोग लगभग मैं समझता हूँ सभी किसान भाइयों ने किया होगा और यदि एक बार आप इसका उपयोग कर चुके हैं तो दोबारा इसका उपयोग नहीं करेंगे, फिर इससे ज़्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन जिन किसान भाइयों ने जिब्रेलिक एसिड का उपयोग नहीं किया है वे किसान भाई जिब्रेलिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं। उपयोग के लिए किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि इसका उपयोग आपको कैसे करना है। तो 4 से लेकर 5 ग्राम जो पाउडर वाला हमारा जिब्रेलिक एसिड आता है वो आपको ले लेना है और उसे जो है दोनों पाउडरों को आपस में अच्छे से मिक्स करके आप किसी भी एक वाइन के अंदर, वाइन का आप हाफ ले लीजिए या फिर क्वार्टर ले लीजिए, इंग्लिश वाइन होनी चाहिए, उसके अंदर आप इसे मिला करके और उसी के अंदर किसान भाइयों NPK 19-19-19 या फिर NPK 20-20-20 दोनों को मिला करके तब आप इसका स्प्रे अपने गन्ने की फसल पे करेंगे तो मात्र 8 से लेकर 10 दिन के अंदर आपके जो गन्ने की हाइट होगी वो 1.5 से लेकर 2 फीट बड़े आसानी के साथ बढ़ जाती है। लेकिन खेत के अंदर नमी आवश्यक है, नमी नहीं बनाकर रखेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। तो दोनों का स्प्रे कीजिए, 8 से 10 दिन के अंदर गन्ने की लंबाई नंबर 1 में बढ़ करके चलेगी। दूसरा, अब नीचे के लिए मैं आपको खाद बता दूं, नीचे आपको कौन कौन से खाद डालने हैं। यदि अच्छी तरीके से गन्ना ग्रोथ नहीं कर रहा है तब उस कंडीशन में किसान भाइयों आपको जो यहाँ पर उपयोग में लानी है सरसों की खली। सरसों की खली सबसे बेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर आपको पोटास, फास्फोरस, जिंक सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं हमारी सरसों की खली के अंदर पाए जाते हैं। और सरसों की खली की जो यहाँ पर आपको डोज लेनी है, 5 किलोग्राम आप सरसों की खली ले लीजिए, इसे पानी के अंदर भिगो करके रख दें और लगभग 24 घंटे के बाद जब आप अपने खेत की सिंचाई करें उस सारे घोल को पानी के साथ धीरे धीरे करके पूरे खेत में चला दें। यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे किसान भाइयों पूरे खेत के अंदर सभी तरह के जो खाद हैं, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे पौधे को मिल जाएंगे और हमारा पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करनी शुरू कर देगा, अच्छी तरीके से बढ़वार करनी शुरू कर देगा और पौधा आपका लास्ट तक हरा भरा रहेगा और बिल्कुल भी जो हमारा अगोला होता है गन्ने का वो सूखेगा नहीं, वो पीला नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपने गन्ने की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। आप यदि चाहें तो जो हमारी खली होती है, खली के अंदर आप किसी और खाद को भी मिक्स कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए NPK 19-19-19 है, इसे आप 3 किलोग्राम इसी के अंदर मिक्स कर लीजिए और इसे भी आप पानी के साथ यदि चलाएंगे तो इससे भी बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्प्रे में NPK 19-19 को आप 1 किलो से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन यदि आप पानी में उसे नीचे से चलाना चाहते हैं तब उस कंडीशन में आपको 3 से लेकर 4 किलोग्राम
उसे लेना चाहिए और तब उसे ड्रिप विधि से, टपका विधि से या फिर पानी की सहायता से यदि आप चलाएंगे तो बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को किसान भाइयों आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं।